उधर यूपी एटीएस ने देश में चल रहे सबसे बड़े धर्मांतरण गिरोह के सरगना कलीम सिद्दीकी को मेरठ से गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी मदरसों की आड़ लेकर विदेशी फंडिंग से लोगों को लालच देता था और धर्म परिवर्तन के लिए उकसाता था। पुलिस के मुताबिक इसके संबंध धर्मांतरण मामले में गिरफ्तार उमर गौतम से भी है। क्या ये पूरा मामला है, ये स्पेशल रिपोर्ट देखें आप। धर्मांतरण के सबसे बड़े नेटवर्क का खुलासा, जन्नत और जहन्नुम का दिखाता था डर, लालच देकर करवाता था धर्मांतरण। यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला मौलाना कलीम सिद्दीकी, जो कभी एमबीबीएस का डॉक्टर बनने की राह देख रहा था, धर्मांतरण के सबसे बड़े नेटवर्क का सरगना बन गया। दिल्ली में रहकर देश ही नहीं विदेश में भी धर्मांतरण का पूरा नेटवर्क चलाने लगा। मदरसों की आड़ और हवाला का पैसा दोनों को हथियार बनाकर कलीम सिद्दीकी गैर मुस्लिमों को गुमराह करने लगा। यूपी एटीएस की गिरफ्त में आया कलीम सिद्दीकी लोगों को पैसों की लालच देता था, जन्नत में हूरों का ख्वाब दिखाता था, जहन्नुम में जाने का डर दिखाता था और लोगों का ऐसा ब्रेन वॉश करता था कि लोग धर्मांतरण के लिए तैयार हो जाते थे। इस संबंध में आज के अभियुक्त को छोड़ के कुल 10 लोग गिरफ्तार हुए थे, जिसमें से 6 व्यक्तियों के विरुद्ध विभिन्न तिथियों में चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है तथा 4 व्यक्तियों के विरुद्ध अभी भी विवेचना प्रचलित है। इसी विवेचना के दौरान इंटेलिजेंस गैदरिंग के दौरान ये तथ्य प्रकाश में आए कि मौलाना कलीम सिद्दीकी अवैध धर्मांतरण के कार्य में लिप्त है और विभिन्न प्रकार की शैक्षणिक, सामाजिक व धार्मिक संस्थाओं की आड़ में अवैध धर्मांतरण का कार्य देशव्यापी स्तर पर किया जा रहा है। उमर गौतम से कलीम सिद्दीकी का कनेक्शन, उमर और कलीम दोनों के ट्रस्ट को एक ही संस्था से फंडिंग। मेरठ से गिरफ्तार मौलाना कलीम सिद्दीकी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि धर्मांतरण के आरोप में जेल में बंद उमर गौतम को जिस संस्था से फंडिंग हुई थी, वही संस्था कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को भी फंडिंग करता था। जांच में पता चला कि कलीम सिद्दीकी के ट्रस्ट को अब तक 3 करोड़ की विदेशी फंडिंग हो चुकी है, जिसमें एक मुश्त करीब 1.5 करोड़ की फंडिंग बहरीन से हुई और उन्हीं पैसों से कलीम सिद्दीकी धर्मांतरण का सबसे बड़ा सिंडिकेट चला रहा था। इन संगठनों में उमर गौतम के संबंधित ट्रस्ट अल हसन एजुकेशनल एंड वेलफेयर फाउंडेशन को फंडिंग की थी। उन्हीं स्रोतों से मौलाना कलीम के ट्रस्ट जामिया इमाम वजीउल्लाह ट्रस्ट को भी अनियमित रूप से भारी मात्रा में फंडिंग की गई है। इस मामले की जांच यूपी एटीएस कई महीनों से कर रही थी। 20 जून 2021 को हुई गिरफ्तारी के बाद यूपी एटीएस ने यूपी, गुजरात, दिल्ली, महाराष्ट्र, झारखंड कई जगहों पर छापेमारी शुरू की थी, जिसमें उमर गौतम को गिरफ्तार किया गया था। गुजरात से सलाहुद्दीन जैनुद्दीन शेख को गिरफ्तार किया गया। नागपुर से रामेश्वर कावड़े उर्फ एडम को गिरफ्तार किया गया। झारखंड से कौशर आलम को गिरफ्तार किया गया। महाराष्ट्र से भूप्रिय बंधु उर्फ अरसलान मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया। मेरठ से कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी हुई है। दरअसल कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी से पहले पुलिस ने 10 आरोपियों को अलग अलग जगहों से गिरफ्तार किया था। उमर गौतम इस खेल का सबसे बड़ा किरदार बनकर सामने आया था। जांच में पाया गया कि उमर और उसके साथियों को 57 करोड़ की विदेशी फंडिंग हुई थी, जिसके खर्च का ब्यौरा आरोपी नहीं दे पाए। इन तमाम तथ्यों की जांच करते करते एटीएस पहुंच गई मेरठ, जहां देश के सबसे बड़े धर्मांतरण सिंडिकेट का सरगना कलीम सिद्दीकी हत्थे चढ़ गया। मामले को लेकर आम आदमी पार्टी नेता अमानतुल्लाह खान ने ट्वीट कर सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में चुनाव से पहले अब मशहूर इस्लामिक स्कॉलर मौलाना कलीम सिद्दीकी साहब को गिरफ्तार किया गया है। मुसलमानों पर अत्याचार बढ़ता जा रहा है। इन मुद्दों पर सेक्युलर पार्टियों की खामोशी बीजेपी को और मजबूती दे रही है।
हम किसी भी मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई को नहीं दबा रहे। धर्मांतरण एक पाप है। अपनी मर्जी से कोई धर्मांतरण करता है, कोई परेशानी नहीं है। अगर आप दबाव डालकर, नाम बदलकर, किसी प्रकार से बहका पर धोखा करके 420 करते हैं तो संविधान के अनुसार वो अन्याय है और उसके प्रति उनको आपको सजा भी मिलेगी और कानून कार्रवाई भी होगी। अब एटीएस कलीम सिद्दीकी को रिमांड पर लेकर पूछताछ करने की तैयारी कर रहा है। लखनऊ से राजीव सिंह, न्यूज़ 18। वहीं कलीम सिद्दीकी की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस नेता राशिद अल्वी ने सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि राजनीति के लिए ऐसा किया गया, इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। किसी ने शिकायत नहीं की और सो मोटो एटीएस गिरफ्तार करती है, तब इस पे यकीन नहीं किया जा सकता है। उत्तर प्रदेश की मौजूदा सरकार और प्रशासन पुलिस पे दबाव बनाए रहता है, पुलिस को ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ काम नहीं करने देता, राजनीति करता है, राजनीतिक फायदों के लिए इस तरीके के कदम उठाए जाते हैं। अगर ऐसा कुछ है तो इसकी इंक्वायरी सीबीआई से होनी चाहिए। मेरठ में एक परिवार ने अपने बेटे को नशे से आजाद